You are watching INBC World News. This is INBC World News. International news broadcasting content. INBC News. Breaking news. रेसलर प्रोटेस्ट जंतर मंतर न्यू दिल्ली लाइव INBC एक्सक्लूसिव न्यूज। हमारा ये पहला कदम है, पर धरना हमारा जारी रहेगा। आप देख रहे हैं नई दिल्ली के जंतर मंतर से खिलाड़ियों का धरना जारी है। INBC एक्सक्लूसिव न्यूज एंकर बिंदेश चतुर्वेदी फ्रॉम न्यू दिल्ली। देखिए, आप सबको पता है कि आज हमारा कोर्ट का डिसीजन आया है, लेकिन दिल्ली पुलिस पे हमें अभी भी ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि वो कोई भी क्योंकि हम 6 दिन से यहाँ बैठे हैं, तो FIR करने में इन्होंने इतना टाइम लगा दिया है, तो वो ट्रस्ट जो बिल्ड होना चाहिए तो वो उन्होंने पहले ही हमारा तोड़ दिया है और वो लूज FIR कर सकते हैं, इसका भी हमें अंदेशा है। तो जो कार्रवाई दिल्ली पुलिस करेगी, जितना देखते हैं अभी क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, उसके ऊपर ही हमारा नेक्स्ट डिसीजन रहेगा। लेकिन हमारा अभी भी यही फैसला है कि उनको जेल में डाला जाए। मेरा प्रधानमंत्री जी से नैतिकता के आधार पर एक अपील है कि उनको हर एक पद से हटाया जाए, जो वो सांसद हैं, चाहे वो रेसलिंग फेडरेशन को संभाल रहे हैं, क्योंकि जब तक वो उस पद पर रहेंगे वो उस पद का गलत यूज़ करेंगे, जांच को प्रभावित करेंगे। और हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट पे हमें पूरा विश्वास है, देश की अदालत के सामने भी हम आए हैं, पूरे देश पे हमें विश्वास है कि हमारे साथ न्याय होगा। ना थैंक्स बोल दे, उसकी FIR एथलीट है उनका। सबसे पहले तो मैं जितने भी खिलाड़ियों ने हमारे समर्थन में ट्वीट किए हैं, क्योंकि मैंने खिलाड़ियों से अपील की थी कि अभी हमें एकजुट होने की ज़रूरत है, तो जितने भी खिलाड़ियों ने भारत में इंडिविजुअल गेम में 2 ओलंपिक गोल्ड हैं और दोनों ओलंपिक गोल्ड ने खिलाड़ियों के हक़ में ट्वीट किए हैं, क्योंकि वो खिलाड़ियों का दर्द समझते हैं। और जो दिल्ली पुलिस अभी तक FIR दर्ज नहीं कर रही थी, मैं उनको बताना चाहूँगा कि ब्रिजभूषण रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। अगर कोई अध्यक्ष किसी खिलाड़ी के साथ ऐसे शोषण करता है तो वो किसके पास जाएंगे शिकायत करने के लिए? तो उनको तो तुरंत जेल में डाल देना चाहिए अभी, क्योंकि उनके पास उनको ऑर्डर मिल चुके हैं अभी सुप्रीम कोर्ट से भी कि भाई आप FIR दर्ज करिए। जब ऐसे फेडरेशन के अध्यक्ष ही ऐसे शोषण करते रहेंगे तो किसके पास शिकायत लेके जाए खिलाड़ी? उनसे बड़ा तो उस फेडरेशन में कोई नहीं है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, उनको जेल में डालना चाहिए जल्दी से जल्दी। और जो सभी महिला संगठन हैं जो भी यहाँ हमारे सपोर्ट में आए और अपने एरिया में जो हमारे लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कई महिलाओं ने गिरफ्तारी दी है अपना। हाँ, पूरे इंडिया में कश्मीर से कन्याकुमारी तक बहुत महिला संगठनों ने हमारा सपोर्ट किया है, समर्थन किया है, गिरफ्तारी भी दी है। तो सब इतना मिलजुल के हमारे साथ आ रहे हैं, तो मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। काफ़ी बहुत सारे एथलीट ने हमारे पक्ष में ट्वीट किया है, काफ़ी वॉल्यूम है और वो भी हमारे साथ में न्याय की मांग कर रहे हैं। अगर देश में खेलों को बचाना है तो ऐसे लोगों के चंगुल से पहले स्पोर्ट्स को छुड़वाना होगा। ये सिर्फ मैं खुद स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, काफ़ी दूसरे फ्रेंड्स भी हैं, सभी परेशान हैं, हर किसी से सब परेशान हैं। तो मैं आप सब के माध्यम से अपनी एक आवाज़ उन तक पहुंचाना चाहती हूं और जितने भी फ्रेंड्स हैं सोशल मीडिया पे, मैं उनसे भी कंटिन्यू टच में रहने की कोशिश करूंगी कि अगर देश का भविष्य अगर स्पोर्ट्स में बचाना है तो हमें एक साथ आना होगा। और सिर्फ सोशल मीडिया पे आप हमारा समर्थन कर रहे हैं, हम बहुत शुक्रगुजार हैं उसके कि आप हमारे लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन जो अदर स्पोर्ट्स में जो एथलीट सर्वाइव कर रहे हैं, जो अपनी आवाज़ उठा नहीं सकते हैं या उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है या वो बोल नहीं सकते हैं किसी कारणवश से, वो उस
लेवल पे नहीं पहुंचे हैं अभी तक, उनकी आवाज आप बन सकते हैं, आज हमारे देश में स्पोर्ट्स को बचा सकते हैं। तो मेरा आज भी यही अपील रहेगा कि हम जंतर मंतर पे हैं, कंटिन्यू अपने हक की, अपने न्याय की मांग के लिए आप भी हमारे समर्थन में आइए और हिंदुस्तान के स्पोर्ट्स को बचाने के समर्थन में आइए, क्योंकि अगर आप लोग नहीं आज नहीं आए ना तो कभी भी दोबारा ये ऐसा मौका नहीं आना है जिंदगी में कि हम हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स को बचा लेंगे। FIR अगर दर्ज हो रहा है तो लड़कियों ने कंप्लेंट्स दी है, तो FIR दर्ज करने के लिए मुझे लगता है कि ये इनफ है। जो भी सबूत देने होंगे, पहले हमने बहुत काफी सबूत दिए हैं, लेकिन अभी आगे जितने भी सबूत देने होंगे हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करेंगे, ना कि किसी कमेटी के सामने या दिल्ली पुलिस के सामने। देखिए, जो FIR पहले दिन होनी चाहिए थी वो 6 दिन लगे FIR करने में। ये लड़ाई FIR तक नहीं थी कि हम FIR चाहते हैं, FIR तो हम कैसे भी करके आज नहीं तो 10 दिन बाद करवा ही लेते। ये लड़ाई है ऐसे व्यक्ति को सजा देने की। FIR तो उसके ऊपर 85 मुकदमे चल रहे हैं। जब वो मुकदमों में ही अगर कुछ नहीं हो रहा है तो ये एक और FIR से उसका कुछ नहीं होना। उसको जेल में डालना चाहिए, गिरफ्तारी उनकी होनी चाहिए, सभी पदों से हटाया जाना चाहिए। और रही इलेक्शन की बात, तो कोई पहले दिन से हम ये बोल रहे हैं कि हमें इलेक्शन से या प्रेसिडेंट पद से हमें कोई मकसद ही नहीं है हमारा इस चीज के लिए। आज भी उसी बात पे अड़िग हैं, भविष्य में भी इसी बात पे अड़िग रहेंगे कि रेसलिंग को बचाना है ऐसे लोगों से। और हिंदुस्तान के स्पोर्ट्स को, जो रीढ़ की हड्डी है हिंदुस्तान के स्पोर्ट्स की, रेसलिंग में इतने सालों से ओलंपिक मेडल आ रहे हैं, जो संघर्ष हम लोगों ने रेसलिंग को इतना ऊपर ले जाने के लिए किया है। सर, पब्लिक में तो पुलिस ने भी हमारे नाम सब उसके निकाले दिए, जितनी भी महिला एथलीटों ने दिए हैं। कमेटी ने भी सोर्सेज के हवाले से वो नाम निकाले दिए हैं, कुछ बाकी रह नहीं गया कि उन्होंने रिपोर्ट नहीं निकाली है, लेकिन निकाली है तो कमेटी ने वो नेगेटिव निकाली है, जो इसलिए छुपा के रख रखी है, जो उन्होंने नहीं निकाली है। लेकिन हम जब भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में है, तो जो भी सुप्रीम कोर्ट जो उसके बाद में जो वो फैसला लेंगे वो बिल्कुल हम सबको मान्य होगा। आपके साथ में एक FIR, ये इनके जो क्रिमिनल रिकॉर्ड की लिस्ट है, उनके ऊपर तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। FIR तो उनके ऊपर बहुत है, जब तक वो जेल में नहीं जाते तब तक धरना जारी रहेगा। अनुराग ठाकुर जी ने हमारी फोन ही नहीं उठाया, कहाँ जाते हैं? उनके अधिकारी बोल रहे थे कि साहब अभी बिजी हैं। हमने तो बहुत बार ट्राई किया उनको कॉल करने के लिए, और वो बोल रहे कि हम 12 घंटे खिलाड़ियों से मिले थे। उनको पूछे 12 घंटे में आप कितने मिनट खिलाड़ियों से मिले थे? अगर हम टोटल टाइम निकालें तो 12 मिनट मिले होंगे वो खिलाड़ियों से। कमेटी की महिलाओं की बात, उनमें आपस में लड़ाई चल रही है, वापस से जो मतभेद उनमें, तो वो क्या खिलाड़ियों के साथ उन्होंने सारे सवाल ऊपर नीचे करके खिलाड़ियों के सोर्सेज के हिसाब से सोर्सेज के सारे को निकाल दिया कि खिलाड़ियों ने कोई सबूत ही नहीं दिया। अगर खिलाड़ियों ने सबूत नहीं दिया तो आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया दिल्ली पुलिस को कि FIR की जानी चाहिए। इसी में मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी, जो इंटरनल कमेटी जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने बनाई थी, उसमें एक सदस्य है राधिका श्रीमन। हमने उनका एक आर्टिकल देखा है, उसमें उन्होंने बोला है कि एक लड़की ने हरासमेंट की शिकायत की थी,
लेकिन सोर्सेज के हवाले से तो वो एक लड़की भी सामने नहीं आ रही। उसके भी हाथ पे तो FIR होना चाहिए था। देखिए, उच्च न्यायालय के सामने ये मामला जा चुका है। उच्च न्यायालय के अलावा हमें किसी कमेटी पे, किसी सदस्य पे, किसी पे भी कोई विश्वास नहीं है। अगर हम जाएंगे तो देश की अदालत में जाएंगे या हम उच्च न्यायालय के सामने जाएंगे। अरे भैया बैठ जाओ यार। साक्षी, दो सवाल है। पहला ये कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया FIR दर्ज करने का, दिल्ली पुलिस इस पर FIR दर्ज करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी। तो क्या अगर दिल्ली पुलिस की तरफ से जो जांच टीम होगी वो आप लोगों से संपर्क करती है तो आप उनको सहयोग करेंगे या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही अपनी बात रखेगी? पहला। दूसरा ये कि इसके FIR दर्ज होने के बाद आपकी कौन सी ऐसी मांगे हैं जिस पर आप अड़े हुए हैं और उसके बिना जो है प्रदर्शन अपना खत्म नहीं करें? सबसे पहले तो दिल्ली पुलिस पर देखो, हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि 6 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद उन्होंने FIR की है। तो सबसे पहले तो ये है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन हो और पुलिस को भी सहयोग कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन हम जो मेन है वो सुप्रीम कोर्ट के आगे अपने बयान देंगे और बस फिर फेयर डिसीजन होना चाहिए। और तीन कौन सी ऐसी मांगे हैं जो आप, तीन ऐसी कौन सी मांगे हैं आपकी जो कि जिसके बाद आप प्रदर्शन खत्म करने के लिए राजी हो सकते हैं? सबसे जैसे अभी डिस्कस हुआ ही है कि उसके सारे पदों से उसको हटाया जाए। जैसे भी जो भी अभी कार्रवाई होगी और उचित जो सजा होगी वो जेल में जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें वो इन्वेस्टिगेट करके जो भी उसके लिए उचित सजा होगी वो होनी चाहिए। उसके बाद हमारे जो बड़े बुजुर्ग सब बोलेंगे कि सब ने इतना साथ दिया है हमारा, उसके बाद ही हम धरना खत्म करेंगे, वरना हम यहाँ से नहीं हिलने वाले। एक तबका ये कह रहा है, बात कर रहे थे कि शायद आप लोग चले जाए। आप आज जो डिसीजन लेने से पहले आप लोगों ने इस बारे में डिस्कस किया? कल ये ऐसी अड़चनें हो रही थी जहाँ पे अगर FIR आज हो जाएगी तो आप लोग शायद चले जाएंगे। तो आज जो आप लोगों ने डिसीजन लिया उससे पहले ये सब चीज़ें आप लोगों ने डिस्कस किया था? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि FIR मैंने पहले बताया कि ये पीछे जो लगा हुआ है, जो चार्ट है पूरा 84 है उसके ऊपर पहले भी, तो उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार दोबारा से इन पे भी ध्यान देगी, इनको भी दोबारा निकलवाना चाहिए और इनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। और जो ये अभी लगी है, जो अभी हम वेट करेंगे कि दिल्ली पुलिस कौन सी FIR करती है, कैसी धाराएं लगाती है, क्योंकि पुलिस पे हमें अभी भी एतबार नहीं है। कि हम पहले बोला कि हमें विश्वास नहीं है पुलिस पे, क्योंकि पुलिस ने जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए तब वो FIR की तरफ गए हैं। तो और जो लोग ये बोल रहे हैं कि भाई धरना खत्म हो जाएगा, जितने भी हमारे सपोर्ट में पूरा देश खड़ा है, जितने भी संगठन, किसान संगठन, मजदूर है, खाप पंचायतें हैं, हमारे कोचेज हैं, तो वो सभी डिसीजन लेंगे। अब ये साक्षी बजरंग यूनियन का डिसीजन नहीं है, ये पूरे इन लोगों का डिसीजन है जो हमारे साथ में जुड़े हैं। हम तो 7 दिन से बैठे हैं भाई, हम तो किसी ने बुलाया नहीं। जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि सभी खिलाड़ियों को, जो इसमें मुख्य चेहरा है, उन सभी को भी सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जिन खिलाड़ियों ने कंप्लेंट दी उनको भी सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो बोलते ना, मर्द आदमी कुछ भी कर सकता है, तो उसके सारे रास्ते बंद होते जा रहे हैं, कुछ भी करवा सकते हैं, क्योंकि वो खुद बाहुबली है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो भी अभी तक आए हैं हमारा समर्थन करने, और ऐसे ही हमारा समर्थन करने आते रहो। और फाइनल डिसीजन जो हमने बता ही दिया है कि अभी धरना चालू रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना आज 6ठे दिन भी जारी है। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चल रहे इस धरने को कई हरियाणा के किसान नेताओं, राजनीतिक पार्टियों ने समर्थन दिया है। और आज 5 दिन बाद अनुराग ठाकुर जी, केंद्रीय मंत्री, इन्होंने कुछ बयान दिया है जो चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने 14 घंटे तक पहलवानों को सुना और कहा कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और उन्होंने 14 बैठकें भी की, जिनमें सबके सामने
इस बात को रखा गया कि इसकी जांच होनी चाहिए। जहाँ तक आप रेसलर्स की बात करते हैं, पूरे रेसलिंग में से कुछ खिलाड़ी अगर आज जंतर मंतर पर बैठे हैं, उनसे किसने बात की? मैं अपना पूरा दौरा रद्द करके हिमाचल प्रदेश का 12 घंटे बैठा हूं, 12 घंटे, 7 घंटे एक दिन, 5.5 घंटे अगले दिन, पूरी बातें सुनी। रात के 2-2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस उनसे पूछ के कमेटी बनाई गई। अब कंप्लेंट करने वाले कमेटी नहीं बनाते, लेकिन सरकार को बनानी थी, हमने बनाई। उन्होंने कहा एक बंदा और ऐड की थी, उन्हें बबीता फोगाट का नाम दिया, हमने उसको भी ऐड करने का काम किया। हमारे मन में कुछ नहीं, हम निष्पक्ष जांच चाहते थे, ओवरसाइट कमेटी उसके बीच में देखी, उन्होंने देखने का काम किया। और ओवरसाइट कमेटी के आगे जो भी अपनी बात रखना चाहता था उसको अवसर दिया गया, किसी के ऊपर कोई रोक नहीं थी। समय सीमा बढ़ी इनके कारण, हमने बढ़ाने का काम भी किया। 14 बैठकें हुई, जिस खिलाड़ी ने कहा कि मुझे आना है वो आए, जिनका नाम भी किसी खिलाड़ी ने उसमें लिया होगा जो आना भी नहीं चाहता था, उसका भी नाम लिया, हमने उसको भी आने की अनुमति दी। और कमेटी की रिपोर्ट में क्या जो कहा गया, हमने उसकी मेजर फाइंडिंग्स थी कि निष्पक्ष चुनाव हो, तब तक कोई एडहॉक कमेटी बने, 45 दिन के अंदर चुनाव हो, फिर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बने, अगर किसी को मेंटल सेक्सुअल हरासमेंट किसी तरह की है तो हर फेडरेशन में उस तरह की बॉडी बने, हमने उसके लिए कहा। यही नहीं, इसके साथ साथ अगर और भी कोई ऐसे जैसे वाली टीम सिलेक्शन है, टूर्नामेंट में भेजना है, वो भी निर्णय हमने कहा कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का, हमने सरकार भी नहीं कहा, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन अपनी कमेटी बनाएगी, 45 दिन के अंदर चुनाव कराएगी, निष्पक्ष चुनाव होंगे, नई बॉडी आएगी, उसमें जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है वो उस पर कार्रवाई कर सकती है। बाहर कोई भी किसी पुलिस थाने में कभी भी एफआईआर करवा सकता है किसी के ऊपर अगर लगता है। अगर 8 साल पुराना मुकदमा भी होगा तो 8 साल पहले भी हो सकती थी एफआईआर, आज भी हो सकती है, लेकिन पुलिस भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करती। दिल्ली पुलिस ने कहा प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेंगे और जो उसमें आता है उसके बाद अगली कार्रवाई करेंगे। सरकार बहुत स्पष्ट है कि मोदी जी की सरकार ने सदा खिलाड़ियों के साथ खड़े रहे, खिलाड़ियों के लिए साथ खड़े थे, खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं दी और खेलों को बढ़ावा देने का काम किया। हमारे लिए खेल प्राथमिकता है और खिलाड़ी प्राथमिकता है, और उसमें हम कहीं पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, ना आज तक किया ना आगे करेंगे। दिस इज ब्रेकिंग न्यूज, INBC न्यूज वर्ल्ड वाइड। एंकर बिंदेश चतुर्वेदी। This is INBC World News. Editor Bindesh Chaturvedi. You are watching INBC World News. Log on to inbcworldnews.business.site, inbcworldnews.simrip.com, inbcnews.simrip.com. This is INBC World News. You are watching INBC. This is INBC. INBC World News presents News Worldwide 24/7 News. Latest news at INBC. Creative news story, smooth concept. INBC News Worldwide. INBC Breaking News.